हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। आज का मेरा टॉपिक है आर्क्चूरियन स्टार सीड और इसी के साथ स्टार सीड सीरीज खत्म होगी। नेक्स्ट मैं स्टार्ट करूँगी चक्रास के ऊपर। तो आर्क्चूरियन स्टार सीड का जो ओरिजिन है वो एक स्टार सिस्टम से है जिसका नाम है बूटस। और ये जो स्टार सिस्टम है वो हमसे 35 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है। और आर्कचूरस जो है वो एक ऑरेंज स्टार है जिसका साइज अर्थ से काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और ये आप देख सकते हो बिग डीपर की तरह आपको नाइट में स्काई में दिखता है ये स्टार सिस्टम। तो आर्क्चूरियंस का जो ओरिजिन हुआ है वो एक ब्लू कलर के प्लैनेट से हुआ है जो आर्कचूरस स्टार को ऑर्बिट करते हैं, यानी आर्कचूरस स्टार के इर्द गिर्द घूमते हैं। उस ब्लू प्लैनेट से आर्क्चूरियन स्टार सीड का ओरिजिन हुआ है। आर्क्चूरियन कम्युनिकेट करने में बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ये इनका एक नेचुरल गिफ्ट होता है जो और बाकी स्टार सीड्स में इतना नहीं है। तो आर्क्चूरियन एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं। जैसे एंड्रोमेडान्स को ये अर्थ अपनी घर की तरह बिल्कुल नहीं लगता और बचपन से ही उनको ये लगता है कि ये उनका घर नहीं है। इसके विपरीत आर्क्चूरियन को अर्थ अपने घर की तरह लगता है और ये अर्थ से अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। इनको ये फील ही नहीं होता है कि ये अपने घर पे नहीं है। और अर्थ पे जो उनकी लाइफ होती है ह्यूमन फॉर्म में, वो एक हैप्पी और खुशहाल लाइफ होती है। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे साइंस जिनको देख के आप ये पता कर सकते हैं कि आप एक आर्क्चूरियन स्टार सीड हैं या नहीं। पहला, आपको ये सोशल स्टेटस और ये सारी चीज़ें समझ नहीं आती। आप इससे थोड़ा डिटैच रहना पसंद करते हो। अमीर गरीब, ये ऊपर है ये नीचे है, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। सेकेंड पॉइंट, आपको साइंटिफिक डिस्कशंस बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। रोज़मर्रा की बातें करने की अपेक्षा आपको साइंटिफिक टॉपिक पे बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है और ये आपकी एक नेचुरल एबिलिटी है जिससे आप जो है साइंस और इसके फैक्ट को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से समझ सकते हो, क्योंकि आर्क्चूरियन एक हाईली साइंटिफिक नॉलेज रखते हैं। और आप साइंस और टेक्नोलॉजी को कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी के साथ मिक्स करके कुछ क्रिएट करना चाहते हो। थर्ड वन है कि आपकी जो मेमोरीज है वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, आपकी यादें बहुत स्ट्रांग होती हैं और आपको अपने बचपन की छोटी छोटी घटनाएं भी याद रह सकती हैं। जनरली लोग जब बड़े होते हैं तो वो बचपन की अपनी छोटी छोटी चीज़ें भूल जाते हैं। बहुत मेजर जो चीज़ें होती हैं लाइफ में वो उनको याद रहती हैं, जो काफ़ी जिन्होंने खुशी दी हो या काफ़ी जब वो हर्ट हुए हों। बट आर्क्चूरियन के साथ ऐसा नहीं है, वो नॉर्मल चीज़ें भी बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। इवन दैट कि अप टू दैट एक्सटेंट कि पास्ट से अगर मान लो कि एक आर्क्चूरियन जब 5 साल का था या 6 साल का था तो कोई ख़ास परफ्यूम उसका कोई फेवरेट पर्सन यूज़ करता था, तो जब वो बड़े होने के बाद उस परफ्यूम को जब वो अगर स्मेल करेंगे ना तो उनको वो सारी चीज़ें याद आएंगी। उनकी मेमोरी इतनी ज़्यादा वास्ट और इतनी ज़्यादा शार्प होती है और हो सकता है कि उनको अपने पास्ट लाइफ की जो अर्थ पे ही रही हो वो मेमोरीज भी याद आ जाए छोटी छोटी चीज़ों से। तो जो आर्क्चूरियन है उनकी मेमोरी बहुत ज़्यादा शार्प होती है। फोर्थ पॉइंट ये है कि आर्क्चूरियन बहुत ऑर्गेनाइज रहते हैं। हाईली ऑर्गेनाइज स्टार सीड है। अपनी हर एक चीज़ को प्रॉपरली मैनेज करना, प्रॉपर ऑर्गेनाइज वे में रखना, ये इनको काफ़ी पसंद होता है। फिफ्थ पॉइंट ये है कि ये एक नेचुरल बॉर्न लीडर होते हैं और ये बहुत अच्छी तरह से अपने जो ग्रुप है उसको मैनेज कर सकते हैं एज अ लीडर। सिक्स पॉइंट ये है कि जैसा मैंने आपको बताया कि ये बहुत अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छे ग्रेट पब्लिक स्पीकर भी होते हैं। ये अपनी चीज़ों को दूसरों के सामने बहुत अच्छे तरीके से शब्दों में व्यक्त कर पाते हैं। सेवन्थ पॉइंट ये है कि
लोग इनके डिसीजन पे काफ़ी ट्रस्ट करते हैं, इनके डिसीजन को क्वेश्चन नहीं करते, ज़्यादातर इनके डिसीजन को हमेशा सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि आर्कचूरियन का ऑरा ही ऐसा होता है जो लोगों में उनके विश्वास को बढ़ाता है। तो अगर आप एक स्टार सीड हो और लोग आपके डिसीजन को सपोर्ट करते हैं, उसको एडमायर करते हैं, तो बहुत हद तक ये पॉसिबल है कि आप एक आर्कचूरियन स्टार सीड हो सकते हो। 8 पॉइंट ये है कि आपको चीज़ों को अलग अलग करके देखना पसंद है। I mean, अगर कोई एक प्रॉब्लम है तो आप उसके कई टुकड़े करके, कोई एक चीज़ है उसके टुकड़े करके उसको अलग अलग सॉल्व करके फिर उसको असेंबल करने में यकीन रखते हो। और इसी तरह से कोई भी प्रॉब्लम हो उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उसका अलग अलग सोल्यूशन करके और एक नया सोल्यूशन क्रिएट करने में आप यकीन रखते हो। तो अगर आपको भी चीज़ों को इस तरह से सॉल्व करना पसंद है तो बहुत हद तक हो सकता है कि आप एक आर्कचूरियन स्टार सीड हो। 9th साइन ये है कि आपको सक्सेस और अचीवमेंट बहुत पसंद है। आप अपनी लाइफ में कुछ गोल को अचीव करना चाहते हो और कई बार आर्कचूरियन परेशान हो जाते हैं जब वो उसको अचीव नहीं कर पाते। तो आपके अंदर भी अगर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर है सक्सेसफुल होने का, कुछ अचीव करने का अर्थ पे, तो ये हो सकता है कि आप एक आर्कचूरियन स्टार सीड हो। 10 पॉइंट ये है कि आपको मैथ्स बहुत पसंद है, मैथमेटिकल साइड आप देखना बहुत पसंद करते हो। अगर हम बात करें स्पिरिचुअलिटी की तो आपको सेक्रेड ज्योमेट्री, न्यूमरोलॉजी और चार्ट्स पढ़ना या डिग्रीज पढ़ना, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा पसंद है और आप इन चीज़ों को स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्ट बहुत अच्छी तरह से कर पाते हो। तो ये जो आपका मैथमेटिकल नेचर है वो आपको इसमें बहुत ही पारंगत बनाता है, सीक्रेट ज्योमेट्री, न्यूमरोलॉजी और चार्ट वगैरह देखने में। तो अगर आप एक स्टार सीड हैं और आपको भी स्पिरिचुअलिटी का मैथ्स साइड पसंद है, ये वाला साइड पसंद है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि आप एक आर्कचूरियन स्टार सीड हो। तो ये थे कुछ साइन जिनसे आप ये जान सकते हो कि आप एक आर्कचूरियन स्टार सीड हो या नहीं। आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना कि आपको क्या लगता है, आप एक आर्कचूरियन हो या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।